हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उषा राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल usha.trainer। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत ही सशक्त मैसेज लेकर आई हूं, संदेश लेकर आई हूं कि ज़िंदगी में जब परेशानियां हों, जब हम चारों तरफ समस्याओं से घिरे हुए हों, कुछ नहीं सूझ रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। इससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूं, कहानी आपको सुनाऊं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ चैनल को लाइक करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए और रिस्पांस देने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हुआ यूं कि एक किसान का गधा एक गड्ढे में गिर गया। उसने वहां से निकलने की बड़ी कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, वो घंटों कोशिश करता रहा लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि गड्ढा काफी गहरा था। वो अंत में उसकी सारी ऊर्जा जो है खत्म हो गई और वो थक हार कर निढाल वहीं पर लेट गया। दूसरी तरफ किसान जो है अपने गधे को ढूंढता रहा चारों तरफ, कहाँ गया और खोजते खोजते जब वो उस गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने उस गधे को आवाज लगाई, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसने उसको जगाने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसको देख करके उसे ऐसा लगा कि जैसे कि शायद उसका गधा जो है मर चुका है। तो बड़े भारी मन से उसने सोचा कि मैं इसको कहाँ निकालूंगा और इसको ले जाऊं कहीं दफन करने, इससे अच्छा है किसी गड्ढे में मैं क्यों ना इसको दफना दूं। और किसान उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। जब थोड़ा देर तक मिट्टी पड़ चुकी, उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा ढेर वहां पे बन गया, तो उसने अपने शरीर को हिलाया और वो मिट्टी जमीन पे गिर गई। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा और मिट्टी उसके ऊपर गिरी और वो फिर हिला और फिर मिट्टी जमीन पे गिर गई और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। इसी तरह से वो किसान मिट्टी डालता रहा और गधा उसको हिला करके गिराता रहा। और थोड़ी देर बाद जब किसान ने नीचे देखा तो उसने क्या देखा कि अरे ये गधा तो उसका खड़ा हो गया है। उसको बड़ा ही उत्साहित उसने महसूस किया और वो और जोश में उसके ऊपर मिट्टी डालता गया और जैसे जैसे मिट्टी डालता गया गधा उस मिट्टी को बाहर अपना शरीर हिला करके मिट्टी को झाड़ता गया और उस गड्ढे के उसके ऊपर खड़ा होता गया, मिट्टी के ढेरे के ऊपर। और धीरे धीरे मिट्टी का ढेर ऊंचा होता गया और गधा उसके ऊपर खड़ा होकर छलांग मार के बाहर निकल आया। अब सवाल उठता है कि इस कहानी का मकसद क्या है। चलिए इस कहानी के पात्र गधे को लीजिए और उससे हम अपनी जिंदगी की तुलना करें। जिंदगी में दुख सुख या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे वो गधा अच्छी तरह से अपने मालिक के साथ था, काम करता था, उसको भरपेट भोजन मिलता था, खाली समय में आराम करता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, वो घूमने टहलने के लिए निकला और वो गड्ढे में गिर गया। अब सवाल उठता है कि इस कहानी का मकसद क्या है। चलिए इस कहानी के पात्र गधे से हम अपनी तुलना करें। हम लोग भी क्या करते हैं, जिस तरह से वो गधा अपने मालिक के पास था, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, उसके पास सर ढकने को जगह थी, उसके पास खाने के लिए भोजन था, मालिक समय पे उसको खाना देता था और वो बदले में उसका काम करता था। हम लोग भी इसी तरह ज़िंदगी में कुछ न कुछ कामों में लगे हुए हैं जो कि हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, हमारे भोजन का, हमारे रहन सहन का, हमारे कपड़ों का। और इन कामों को करते हुए हम काफ़ी हद तक अपने आप को सोशली सिक्योर फील करते हैं। लेकिन ऐसा करते करते कभी अचानक क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो सब कुछ अच्छी चल रही होती है, अचानक से कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम हड़बड़ा जाते हैं। हम क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है और पेनफुल है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं या हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ठीक उस गधे के पास थे, जब वो गड्ढे में गिरा, अब उसने सोचा तो नहीं होगा कि वो गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन जब वो गिर गया और मुसीबत उसके सर पे आ गई, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया, तो उसके सामने दो ऑप्शन है। या तो वो उसके बारे में कुछ कर सकता है या वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब
हमारे सामने भी ऐसे ही दो ऑप्शन है, या तो हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में सोच करके अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करने से कुछ मतलब है क्या? हमारे सोचने से, हमारे रोने से, हमारे कंप्लेन करने से, हमारे क्रिबिंग करने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, वो जस की तस बनी रहेगी। तो ऐसे में क्या करें? उसके प्रति सोचना छोड़ करके हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? जिन चीजों में, उस सिचुएशन को छोड़ के उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है ना, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमें वो सोचना चाहिए। ठीक है। और तो जब दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर से दो ऑप्शन है कि जो आप कर सकते हैं वो आप करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं। अब उस गधे की पोजीशन में वापस जाएं और देखते हैं कि वो क्या कर सकता था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था, हाथ पांव मार सकता था। अब क्या उसने वो चूज किया? हाँ, उसने चूज किया और उसने पूरी मेहनत की और बहुत दम लगाया, भर कोशिश की, लेकिन कोशिशें उसकी नाकामयाब रही। उसके बाद वो थक हार कर जमीन पर लेट गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हम ये चूज करें कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं और हम करना चाहते हैं, लेकिन करने के बाद भी क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम थक हार करके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, जब हम थक हार के बैठ जाते हैं तो उससे मुसीबतें आना तो कम नहीं होती, जैसे कि ठीक उस गधे के साथ हुआ। जब वो थका हारा बिल्कुल ऑलमोस्ट निष्प्राण था, तो उसके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी आके गिरनी शुरू हुई। अब उसके पास फिर से दो ऑप्शन है। जब वो मिट्टी आ रही है तो या तो वो ये सोच ले कि मैं जो कुछ कोशिश कर सकता था वो तो मैंने करके देख ली, अब मेरा यहाँ से जिंदा निकल पाना मुश्किल है, और वो उस मिट्टी को अपने ऊपर गिरने दे और वहीं पे निष्प्राण उस मिट्टी के नीचे दफन हो जाए हमेशा के लिए। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो देखे, चलो मैं इस मुसीबत से तो मैं नहीं निकल पाया, लेकिन एटलीस्ट ये जो मेरे सर पे दूसरी मुसीबत आ रही है। एग्जैक्टली जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब आप एक मुसीबत से थक हार के बैठे होते हैं तो मुसीबतें आना कम नहीं होती, वो आना रुकती नहीं है, तो आपके ऊपर और नई मुसीबतें आती जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप वो पुरानी मुसीबत को लेकर के इन नई मुसीबतों से लड़ना भी छोड़ देते हैं या आप उनसे उनका मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पे गधे ने क्या चूज किया, उसने कहा कि चलो मैं यहाँ से तो निकल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसको एहसास हुआ कि उसके ऊपर एक और नई मुसीबत आ रही है, तो क्या किया उसने, वो हरकत में आ गया। अपनी ऊर्जा को उसने गैदर किया, अपनी एनर्जी को, और वापस वो खड़ा हो। और फिर और मुसीबत आई और मिट्टी उसके सर पे गिरी, उसने उसको झाड़ा अपने शरीर को और वो खड़ा हो गया। अब उसने देखा कि तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है और मिट्टी आई जा रही है। तो उसने क्या सोचा कि अब इस मिट्टी के साथ में क्या कर सकता हूं, तो इसमें से क्या पॉजिटिव निकल के आ सकता है। उसने देखा कि तो मिट्टी का ढेर ऊंचा होता जा रहा है, तो वो फट से उस ढेर के ऊपर चढ़ गया और मिट्टी गिरी। वो और थोड़ा सा झाड़ा उसने और वो मिट्टी का ढेर ऊंचा होता गया और उस मिट्टी के घेर के ऊपर चढ़ता गया। और इस तरह से उसने क्या किया, अपने बाहर आने की सीढ़ी बना ली। ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे ऊपर हम एक मुसीबत में हैं, तो जब दूसरी मुसीबतें उसके ऊपर से गिरती जा रही हैं, तो हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी पुरानी मुसीबत के नीचे दबे रहें, अपनी हाथ पांव छोड़ दें और ये हार मान के बैठ जाएं और आने वाली मुसीबतों के बोझ तले हम दब जाएं। या फिर उन मुसीबतों में ये देखें कि चलो ये मुसीबत मैं कुछ नहीं हल कर पा सकती हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मैं इस जो नई मुसीबत आ रही है, ताकि कल के दिन क्या हो कि ये मुसीबत और मेरे ऊपर कोई दूसरी मुसीबत ना ले आए, तो उसको लेकर के मैं क्या कर रही हूँ, उसमें क्या पॉजिटिव है कि जिस तरह से उस गधे ने ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ लिया अपनी उस नई मुसीबत से, ऐसा ही अगर हम अपने दिलो दिमाग को स्वस्थ रखें, हम अपनी एनर्जी को गैदर किए रखें, हम साहस ना छोड़ें, तो जो आने वाली मुसीबतें हैं एटलीस्ट हम उन मुसीबतों से बचे रह सकते हैं। और अगर हम अलर्ट हैं, हम अगर ये ढूंढ पाने में सक्षम हैं कि उसके अंदर क्या पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि हम उन नई मुसीबतों में से अपनी पुरानी मुसीबतों का हल कहीं न कहीं से खोज सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमें मुश्किलों का सामना, जिंदगी में डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना हमें कैसे करना चाहिए। तो सार को एक बार फिर से दोहराते हैं क्या
जिंदगी में मुसीबतें आनी कम नहीं होंगी। और जब आप मुसीबत में होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर दूसरी मुसीबत नहीं आएगी। तो हमें मुश्किलों में जीने की आदत होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये मुश्किलें हमें और जिंदगी जीने की ताकत देती हैं, हौसला देती हैं। और जब आप एक बार एक मुसीबत से निकल आते हैं तो दूसरी बार आपको उस मुसीबत से उतना ज्यादा भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर अपना टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी दे देने से वो मुश्किल हल नहीं होगी। क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि हम अपने आप को फोकस करें किसके बारे में, दूसरे ऑप्शन पे जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। अब जब हम कुछ कर सकते हैं तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या हम जो हम कुछ कर सकते हैं हम वो करने के लिए कदम उठाते हैं या नहीं, हम उसे करना चूज करते हैं या नहीं। और जब हम कुछ कर सकते हैं फिर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम क्या चूज करते हैं, जो हम कर सकते हैं वो करना या जो हम कर सकते हैं वो ना करना। तो जब आप ये चूज करते हैं जो आप कर सकते हैं उसको ना करना तो आप जिंदगी से हार जाते हैं। और जब आप ये चूज करते हैं कि जो आप कर सकते हैं आप वो हर हालत में करेंगे, कोशिश करते हैं, तो आप जिंदगी में जीत जाते हैं और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि दूसरों को आप साहस दे सकते हैं कि किस तरह से आप इस मुसीबत से बाहर निकले हैं और कैसे दूसरों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से आप लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुरंत और आप मेरा वीडियो देखेंगे सबसे पहले। फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।